प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे सेक्शन सी के क्वेश्चन। तो बच्चों हम कर रहे हैं मिड टर्म एग्जाम पेपर सॉल्यूशन क्लास 7th मैथ का। तो ए और बी हम कर चुके हैं। तो सेक्शन सी में बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 से आगे स्टार्ट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ क्लास 7 ऑन ए डे आर एज फॉलोज। तो ये आपको ग्राफ दिख रहा है। तो इस ग्राफ में क्या है, एक दिन में 7th क्लास में हर सेक्शन में जितने बच्चे आए उनका एक ग्राफ है। तो इस ग्राफ के ऊपर हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों 7th ए क्लास में अगर हम इस ग्राफ में देखते हैं तो कितने बच्चे आए थे उस दिन। इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो 38 पे मिलेगी ये। तो 38 स्टूडेंट आए थे उस दिन। ऐसे ही 7th बी में अगर देखते हैं तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये जो बार है वो 42 के ऊपर आएगा। तो 42 स्टूडेंट। 7th सी में कितने आएंगे, यहाँ 42 है और ये 44, तो बीच में क्या होगा ये 43। तो बच्चों इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे इस लाइन को तो इस बार पे मिलेगी बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 43। नेक्स्ट है 7D। 7D में कितने आएंगे बच्चे, इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे तो ये आता है 39 पे। तो 39 स्टूडेंट आए थे। 7th ई में कितने बच्चे आए थे, यहाँ पे मिलेगी लाइन। तो ये आए थे 35। और 7F में कितने आए थे, 7F में बच्चों 40 बच्चे आए थे। तो हमने हर क्लास के बच्चे लिख लिए हैं अभी। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच सेक्शन वर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट। कौन से सेक्शन में सबसे ज्यादा बच्चे प्रेजेंट थे। तो यहाँ 43 में सबसे ज्यादा थे। ये कौन सा है, 7th सी। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 7C। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, इन विच सेक्शन वर मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। मिनिमम किस में थे, मिनिमम सबसे मिनिमम अगर हम देखते हैं तो 7th ई में है, वो सबसे मिनिमम थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7E। नेक्स्ट है थर्ड, फाइंड द रेंज ऑफ गिवन डाटा। तो बच्चों रेंज क्या होता है, रेंज होता है बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटे जो ऑब्जर्वेशन है उनको हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन क्या है 43 और सबसे छोटी क्या है 35। तो इनको हम माइनस करेंगे 43 माइनस 35। तो आंसर आ जाएगा हमारा 8। तो ये होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। तो इसी में क्या था, एक और में था थर्ड पार्ट में, वो था फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा गिवन बिलो। तो बच्चों ये एक डाटा दिया गया है, इसका हमें मीन निकालना है और मोड निकालना है। तो पहले हम मोड देखते हैं। मोड क्या हो जाएगा, मोड आएगा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिस ऑब्जर्वेशन की है वो हमारा मोड होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सबसे ज्यादा बार कौन आए हैं, सबसे ज्यादा बार 13 आए हैं। तो यहाँ मोड क्या हो जाएगा 13। और मीन क्या हो जाएगा, मीन होगा बच्चों, सबको हम ऐड करेंगे तो 13 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 19 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 11 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन है टोटल। तो इसका अगर हम सम करेंगे सबका तो बच्चों ये क्या आएगा, ये आएगा 13 प्लस
16 प्लस 13 42 प्लस 14 56 प्लस 13 69 प्लस 19 88 प्लस 14 102 एंड प्लस 13 115 प्लस 11 126। तो 126 डिवाइड बाय 9। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 9 से, तो बच्चों ये हमारा मीन है वो कितना आ जाएगा 14। अगर हम 126 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 1 पे डिवाइड होगा, यहाँ आएगा 13 और फिर 4 पे जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 14। तो बच्चों हमारा मीन कितना आ जाएगा 14। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए वायर ऑफ लेंथ 36 centimeter is bent to form a semicircle as shown in the adjoining figure. Find the area of the semicircle. एक वायर है और जिसकी लेंथ है 36 सेंटीमीटर और उसको मोड़ के एक सेमी सर्कल बना दिया गया है। तो हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ द सर्कल बताना है बच्चों। तो जब इसको मोड़ के एक सेमी सर्कल बनाएंगे तो बच्चों वो क्या बन जाएगा, इस सेमी सर्कल का वो बन जाएगा पेरीमीटर, क्योंकि जो टोटल लेंथ है उसकी वही तो उसकी बाउंड्री बनेगी सर्कल की। तो वो क्या बन जाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो बच्चों सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो क्या लिखेंगे, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। लेकिन जब हम सेमी सर्कल का देखते हैं तो इसको बाई डिवाइड 2 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा पाई आर। तो यानी कि पाई आर क्या होगा, यहां से लेके यहां तक है पाई आर। तो इस टोटल फिगर में कौन सा हिस्सा बचता है, ये वाला बचता है। तो ये कितना होगा आर और ये कितना होगा आर, और यहां से यहां तक ये हमने निकाल लिया है, ये कितना है पाई आर। तो बच्चों टोटल जो है अगर इसकी लेंथ है वो हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर प्लस आर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 36 के, और पाई आर प्लस आर यानी के 2r इज इक्वल टू 36। और बच्चों यहां से अगर हम r को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 36। तो r इंटू पाई क्या होता है 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 36। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे डिवाइड बाई 1 तो ये आ जाएगा 7। 22 प्लस 14 इज इक्वल टू 36 और r इंटू 36 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 36। तो बच्चों r क्या आ जाएगा, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा इनवर्स। तो 36 इंटू 7/36, तो इससे कट जाएगा। तो बच्चों क्या बचा 7। तो यानी कि क्या है r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई अब 7, और r की वैल्यू 7 है हमारे पास। तो हमें क्या निकालना है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या है 22/7 इंटू आर मतलब 7 इंटू 7, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 22 इंटू 7 होता है 154, और साथ में क्या लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो आपको इस तरह से करना है क्वेश्चन नंबर 9।
बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हम रब करेंगे यहां से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्रेंगल पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रेंगल। ये जो आपको दिख रही है एक राइट एंगल ट्रेंगल है, और राइट एंगल एट पी, तो पी के ऊपर राइट एंगल है। पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, और पी एस ये वाली जो साइड है वो क्यू आर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 डिग्री का है। और इफ पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। पी आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर and QR is equal to 13 centimeter, then find the area of triangle PQR। एक तो हमें एरिया निकालना है, दूसरा also find the length of PS। तो बच्चों ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और 1/2 इंटू बेस क्या है? बेस आप इसको इसको मानेंगे हम बेस, तो 5 इंटू हाइट क्या बन जाएगी? 12। तो ये इससे डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा? 6 पे, यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो है इस ट्रायंगल का एरिया, जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। अब बच्चों अगर हम इसको बेस मान लेंगे क्यू आर को, तो ये हमारी हाइट हो जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग क्या एरिया आ जाएगा? बाय बेस क्यू आर एंड हाइट पी एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और बच्चों 1/2 इंटू, यहां पे बेस क्या होगा? बेस किसको मानेंगे अब? क्यू आर को, इंटू हाइट क्या लेंगे? पी एस। अब 1/2 इंटू क्यू आर कितना है? 13, और पी एस हमें निकालना है। और ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हम निकाल चुके हैं, वो कितना है? 30। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 30 के। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 30 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 13 इंटू पी एस। अब इसको सारे को हम उठा के उधर लेके जाएंगे, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? 30 इंटू जो 1/2 है वो उधर जाके इनवर्स हो जाएगा 2/1, इंटू जो 13 है वो 1/13 हो जाएगा, इज इक्वल टू पी एस। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60/13 इज इक्वल टू पी एस। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 13 60 से, तो ये कितना हो जाएगा? 4 पे जाएगा, और 8, फिर हम पॉइंट लगाएंगे और 0 लगाएंगे, और 6 पे जाएगा अब 2। तो बच्चों ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, ऐसे चलते जाएगा। तो यानी कि पी एस का मान कितना आ जाएगा? 4.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ जाएगा पी एस की वैल्यू, क्योंकि हमें दो चीजें निकालनी थी, एक तो एरिया, एरिया ये है, और दूसरा हमें निकालना था पी एस। तो पी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4.6 सेंटीमीटर।
तो बच्चों ये था आपका पार्ट नंबर सी, और इसी वीडियो में हम करेंगे पार्ट नंबर डी। तो डी पार्ट है, डी पार्ट भी इसी में करेंगे हम। डी पार्ट आपके जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे इसमें सारे। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग ए फैमिली डिपॉजिट्स some amount of money in their bank account every month, represent the amount deposit by them in 5 month on bar graph। एक फैमिली जो है वो हर महीने कुछ पैसे जमा करते हैं बैंक अकाउंट में, तो उसका हमें डिटेल दिया गया है 5 मंथ का। तो इसका हमें बच्चों बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है नीचे नीचे हम लिखेंगे मंथ, क्योंकि बार जो बनेगा वो मंथ का बनेगा। और यहां हम लिखेंगे अमाउंट डिपॉजिटेड, और ये आएगा इधर और ये आएगा इधर। और अब अमाउंट डिपॉजिट जो है वो 1000 में है सारा। तो सबसे बड़ा यूनिट क्या है, 11,000। तो बच्चों हम यहां बनाएंगे 1000, ये होगा 2000, ये होगा 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9, 10 और ये लास्ट में 11। तो इस तरह से हम बार ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले है अगस्त महीने का। तो बच्चों यहां से अगस्त का कितना है 8 पे, तो यहां आएगा 8। तो ये हमारा बार बनेगा अगस्त महीने का। तो इसमें हम लिख देंगे अगस्त। तो ये हमारा अगस्त का है। नेक्स्ट है सितंबर। सितंबर कितना है 3000। तो 3000 यहाँ आएगा। तो बच्चों ये हमारा बार आ जाएगा सितंबर का, सितंबर। नेक्स्ट है अक्टूबर। अक्टूबर का कितना है 9000। तो ये हमारा बार है 9000। तो यहाँ पे लेंगे हम इसको, तो ये आ जाएगा अक्टूबर का। नेक्स्ट है बच्चों नवंबर। नवंबर है 4000। तो इसके इक्वल हम यहां लेंगे ये बार, और ये कितना है 4000। तो नवंबर। नेक्स्ट है दिसंबर। तो दिसंबर ये आएगा हमारा 11000। तो ये आ जाएगा दिसंबर। तो बच्चों इस तरह से हम क्या बनाएंगे, इसका बार ग्राफ बनाएंगे, और आपको इस तरह से बनाना था। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 है इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल एक्स वाई। ये लाइन हमारी पैरेलल है एक्स वाई के, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। इफ एल एंड एम आर ट्रांसवर्सल, एल और एम जो है वो ट्रांसवर्सल है, यानी कि इन दोनों लाइनों को काट रहे हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल पी क्यू एंड आर। तो बच्चों अगर ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये जो एंगल है P वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। P इज इक्वल टू आ जाएगा 37 डिग्री, और इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हमारा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये किसका मान आया, हमारा P का मान। नेक्स्ट है Q। तो बच्चों जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों के बीच का जो ये और एंगल और ये दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो Q प्लस 115 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और Q इज इक्वल टू 118
इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -115 डिग्री। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 65 डिग्री। ये आएगा हमारा 65 डिग्री। नेक्स्ट है बच्चों R। तो R एंगल और हमें निकालना है R, ये वाला R। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है सीधी। तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा यहाँ, 180 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, P प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। और बच्चों P का मान हमारे पास आ चुका है 37 डिग्री। तो 37 डिग्री प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री, और R इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R आ जाएगा 143 डिग्री। तो बच्चों ये था P, Q एंड R की वैल्यू तीनों की। P की है ये, Q की ये है, और R की ये है। नेक्स्ट है इसी का और पार्ट में, इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ये वाली जो है हमारी लाइन ए बी, वो इसके पैरेलल है, सी डी के इसके पैरेलल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एंड y माइनस एक्स। यानी कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तब हम ये दोनों चीजें निकाल सकते हैं। तो बच्चों क्या है, जब ये लाइनें इसके पैरेलल होती हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 35 डिग्री। और ये कौन से एंगल होते हैं, इनको हम बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 35 डिग्री। अब क्या रहता है y। तो बच्चों y क्या आ जाएगा, y जो है वो हमारा इक्वल है, y जो है वो इस एंगल के इक्वल है। तो y इज इक्वल टू 45 डिग्री। और इनको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, 35 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दोनों की वैल्यू सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। नेक्स्ट है y माइनस एक्स। y यानी कि 45 डिग्री माइनस 35 डिग्री, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 10 डिग्री। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आ जाएगा, एक बार आप इसको देख सकते हैं क्योंकि इसको रफ करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 12 को। तो बच्चों 13 है सिंप्लीफाई। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है एंड राइट इट्स सक्सेसर एंड प्रीडेसर। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हमारे पास है -17 इंटू 4 प्लस -17 इंटू -5 प्लस 15 प्लस 60 -42। तो बच्चों सबको हम हल करेंगे, तो इन दोनों को हल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -68। एक चीज और कर सकते हैं हम बच्चों, यहाँ पे दोनों में से -17 हम कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों में -17 हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 प्लस, और यहाँ क्या बच जाएगा -5 प्लस।
अब इनको और इनको ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा 75 माइनस 42। अब -17 और ये इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, और 4 और बच्चों प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 5 प्लस, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये बन जाएंगे 43, 43 नहीं 33, ये 33 बनेगा। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 33 बनेगा। तो बच्चों अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो -17 इंटू, और इसको माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, -1 और प्लस 33 इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 17 इंटू 1 यानी कि 17 और प्लस 33, और बच्चों दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50। तो ये था हमारा, इसका आंसर 50 आएगा। लेकिन अब सक्सेसर बताना है, तो सक्सेसर क्या आ जाएगा इसका, तो बच्चों सक्सेसर होता है जो नंबर होगा उससे अगला नंबर, उससे एक नंबर बड़ा। तो इससे 50 से एक नंबर बड़ा क्या आ जाएगा, 51, 51। और प्रीडेसर क्या होता है, प्रीडेसर होता है जो हमारा नंबर है 50, इससे एक नंबर पीछे यानी कि 49, ये हमें बताना था। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है इसी का और पार्ट। तो बच्चों इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब 13 का और पार्ट करेंगे हम। तो 13 का और है मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करना है, कॉलम ए है और कॉलम बी है। तो फर्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। तो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो आपको याद रखना है कि वो क्या होती है, 1। मतलब किसी भी इंटीजर को, मान लो -2 है, उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर खुद वही आ जाएगा, सेम। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब किसी भी नंबर में, मान लो नंबर -3 है, इसके अगर हम अंदर 0 ऐड कर देते हैं तो वही नंबर सेम आ जाता है। तो इसी 0 को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों सेकंड का आंसर कितना आ जाएगा, बी पार्ट। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, जैसे 2 है तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2, यानी कि इसी का इनवर्स 1/2। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। यानी कि कोई भी नंबर और उसी का सेम इनवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यानी a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/a। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स होगा, जैसे 2 है तो 2 का एडिटिव इनवर्स 2 है प्लस 2, इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, -2। यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आना चाहिए हमारा 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए पार्ट। नेक्स्ट है कोमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो बच्चों कोमुटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैंने 2 में 3 ऐड किया तो आंसर आएगा 5, और अगर मैं 3 में 2 ऐड करता हूं तो भी आंसर कितना आएगा हमारा, 5। तो यानी कि अगर मैं दोनों का प्लेस चेंज करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही क्या है, कोमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इसका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। तो बच्चों ये था आपका सी और डी पार्ट।